हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 सेक्युलरिज्म। इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था वो था नेशनलिज्म। और अगर आपको इससे पहले का जो चैप्टर है नेशनलिज्म उसकी वीडियो देखनी है तो उसकी अलग से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्षता, जिसको हिंदी में कहते हैं धर्म निरपेक्षता। यानी कि धर्म के क्षेत्र में किसी भी तरह का पक्षपात ना हो, यानी कि रिलीजन जो है उस रिलीजन के बेसिस पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो उसे हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। अब हमें पता है कि इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया भी एक सेक्युलर कंट्री है, और इंडिया में भी किसी भी प्रकार का इस तरीके से किसी भी एक रिलीजन का किसी दूसरे रिलीजन पर डोमिनेशन नहीं है और ना ही डिस्क्रिमिनेशन है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो अलग एक जो कंट्री है, एक ही कंट्री में अलग अलग टाइप के कल्चर्स हैं, अलग अलग टाइप की कम्युनिटीज़ हैं, तो ऐसे देश में इक्वालिटी कैसे लेकर आई जाए, ये क्वेश्चन अराइज होता है। इस चैप्टर में हम सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट देखेंगे। एंड इंडिया में जो आइडिया है सेक्युलरिज्म का, वो पब्लिक डिबेट्स में भी कई बार डिबेट्स होती हैं पब्लिकली, वहाँ पर भी एक क्वेश्चन अराइज होता है, डिस्कशंस होते हैं। और इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है वो अलग टाइप का सेक्युलरिज्म है। ऑन दी अदर हैंड ऑलमोस्ट एवरी पॉलिटिशियन स्वेयर्स बाय इट, और हर एक पॉलिटिशियन इसकी कसम खाता है, ठीक है, कि सेक्युलरिज्म कंट्री इंडिया है और वही इसको रखना है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी प्रोफेस टू बी सेक्युलर, हर एक पॉलिटिकल पार्टी सेक्युलर होने का दावा करती है। एंड ऑन दी अदर हैंड जितने भी काइंड की एंजाइटीज होती हैं, डाउट्स होते हैं सेक्युलरिज्म पर इंडिया में, and secularism is challenged not only by clerics and religious nationalists but by some politicians, social activists and even academics। ठीक है, तो जो सेक्युलरिज्म है वो चैलेंज किया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा, सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा और इवन एकेडमिक्स में। ठीक है, यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं जो कि जिस इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस का आंसर हम दे पाएंगे। अब वो क्वेश्चंस क्या क्या है कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, सेक्युलरिज्म क्या एक वेस्टर्न इम्प्लांट है, यानी कि जो सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है वो इंडिया की धरती पर बाहर से आया है। एंड इज इट सुटेबल फॉर सोसाइटीज़, क्या ये ऐसी सोसाइटीज़ के लिए सुटेबल है जहाँ पर रिलीजन जो है वो लोगों की लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर डालती हो, ठीक है, बहुत इन्फ्लुएंस करती हो। क्या जो सेक्युलरिज्म है वो पार्शियलिटी शो करता है? डज इट पैम्पर माइनॉरिटीज़, क्या ये माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करता है? इस सेक्युलरिज्म एंटी रिलीजियस, क्या सेक्युलरिज्म जो है वो एंटी रिलीजियस है? ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज होते हैं और इन सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। ठीक है, अब इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो है व्हाट इज सेक्युलरिज्म, ये हम देखेंगे। अब सेक्युलरिज्म का हमने ओवरव्यू तो देखा। अब सेक्युलरिज्म जो है उसके दो डायमेंशंस हैं। एक तो ये आता है इंटर रिलीजियस, और दूसरा क्या होता है, एक होता है इंटर रिलीजियस डोमिनेशन एंड दूसरा क्या होता है इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। दोनों ही सेम है, इसमें इंटर है और इसमें इंट्रा है, बस यही फ़र्क है। ठीक है, तो पहले हम सेक्युलरिज्म का मतलब देखते हैं, सेक्युलरिज्म होता क्या है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि जो जूज हैं उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया यूरोप में बहुत सेंचुरीज तक, और अब जो प्रेजेंट स्टेट है इजराइल की, वहाँ पर जो अरब माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये इनको किसी भी प्रकार का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलता। Subtle forms of discrimination also continue to persist against non-Christian in several parts of the Europe। और यूरोप के कुछ पार्ट्स में जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, यानी कि जो क्रिश्चियंस नहीं हैं, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। जो कंडीशन है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की नेबरिंग स्टेट्स में, जैसे कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये भी एक कंसिडरेबल कंसर्न है, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि सेक्युलरिज्म लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके दो डायमेंशंस, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन एंड इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। पहले हम देखते हैं इंटर रिलीजियस डोमिनेशन क्या होता है। इंटर रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब क्या होता है, जो
दो रिलीजन के बीच में जो डोमिनेशन हो, यानी कि अगर एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पर भारी पड़ जाता है, उसको दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है, उसको हम इंटर रिलीजियस डोमिनेशन कहते हैं। ठीक है, हमारी खुद की कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडियन सिटीजन, हर एक इंडियन सिटीजन के पास राइट होना चाहिए फ्रीडम और डिग्निटी के साथ जीने का। फ्रीडम और डिग्निटी, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है इसी पॉलिटिकल थ्योरी की बुक में ही, और डिग्निटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट। येट इन रियलिटी मेनी फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू टू परसिस्ट। फिर भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अब 3 सबसे ज़्यादा भयानक एग्जाम्पल्स देखते हैं, वो क्या क्या है। पहला तो ये है कि more than 2,706 were massacred in Delhi and many other parts of the country in 1984। 1984 में क्या हुआ था, 2700 से ज़्यादा सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको एक तरह से ब्रूटल तरीके से उनको मारा गया था दिल्ली में, और भी बहुत सारे पार्ट्स में कंट्री के, इंडिया में ही। और जो फैमिलीज़ हैं, जो विक्टिम्स की फैमिलीज़ हैं, यानी कि जिन लोगों को मारा गया था, सिक्स को जिनको मारा गया था, उनकी जो फैमिलीज हैं वो अभी भी ये कहती है कि जो जिनका इस चीज़ में दोष है, जिन्होंने मारा था, उनको अभी तक पनिशमेंट नहीं मिली है। सेकेंड एग्जाम्पल है, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ हिंदू कश्मीरी पंडित्स have been forced to leave their homes in Kashmir Valley and they have not been able to return to their homes for more than 2 decades। डिकेड्स में, जैसे कि अगर हम बात करें डिकेड्स में क्या आते हैं, 10 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है वो डिकेड्स होते हैं, तो इसने 2 डिकेड्स की बात की, यानी कि 20 ईयर्स की बात इसमें हो रही है। अब सेवरल थाउजेंड्स ऑफ हिंदू कश्मीरी पंडित्स, इसके बारे में तो सबने सुना होगा। हिंदू कश्मीरी पंडित्स जो थे, हजारों की संख्या में जो कश्मीरी पंडित थे, उनको फोर्स किया गया था कि वो अपने घर को छोड़ दे कश्मीर वैली से, और वो अपने घर तक छोड़ने के बाद वो अपने घर तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, यानी कि 2 डिकेड्स तक नहीं पहुंच पाए थे। मोर देन 1,000 person, mostly Muslims, were massacred during the post-Godhra riots in गुजरात इन 2002। 1,000 से ज़्यादा लोग जो हैं, ज़्यादातर मुस्लिम्स जो हैं, उनको मारा गया था जब पोस्ट गदरा राइट्स चल रहा था गुजरात में 2002 में। अब ये क्या है, राउट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वायलेंट डिस्टर्बेंस जब क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो जब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई थी तब मुस्लिम्स को मारा गया था, ब्रूटल तरीके से मारा गया था गुजरात में 2002 में। सर्वाइविंग मेंबर्स ऑफ मैनी ऑफ दीज फैमिलीज कुड नॉट गो बैक टू द विलेजेस इन विच दे लिव्ड। और जो यहाँ की फैमिलीज थी वो अपने घर कभी पहुंच ही नहीं पाई। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे जो रिलीजन के बेसिस पर जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में क्या चीज़ कॉमन है कि सब में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इन वन फॉर्म और अदर, किसी ना किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इन ईच केस मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी आर टारगेटिंग एंड विक्टिमाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। हर एक जो केस है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी कम्युनिटी है उनको रिलीजन के बेसिस पर किसी ना किसी तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, विक्टिम उनको बनाया जा रहा है। एंड इन अदर वर्ड्स बेसिक फ्रीडम ऑफ अ सेट ऑफ सिटीजन्स आर डिनाइड, और उनकी जो बेसिक फ्रीडम्स है वो उनको नहीं मिल रही है। Some might even say that these incidents are instances of religious persecution and they reflect inter-religious domination। और ये जो एग्जाम्पल्स है वो क्या दिखाती है, ऐसे इंसिडेंट्स है जो हमें इंटर रिलीजियस डोमिनेशन दिखाती है, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को रिफ्लेक्ट करती है। Secularism is first and foremost a doctrine that opposes all such forms of inter-religious domination। और सेक्युलरिज्म सबसे पहला और एक ऐसा डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है एक ऐसा बिलीफ है जो अपोज करता है ये सारी फॉर्म्स को, कैसी फॉर्म्स को, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन की फॉर्म्स को अपोज करता है, इनके अगेंस्ट जो खड़ा होता है वो सेक्युलरिज्म है। एंड दिस इज हाउएवर ओनली वन क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो यही सेक्युलरिज्म जो है, सेक्युलरिज्म को दर्शाता है कि सेक्युलरिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है।
इक्वली इम्पॉर्टेंट डायमेंशन जो है सेक्युलरिज्म का वो क्या है कि ये अपोज करता है इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को। ठीक है, अब सेकंड चीज़ क्या आती है इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन की। इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब क्या होता है? जब एक ही रिलीजन के अंदर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को डोमिनेट करता है तो उसको हम इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बिलीव करते हैं कि जो रिलीजन है वो ओपियम ऑफ मासेस है। ओपियम ऑफ मासेस जो है वो कार्ल मार्क्स ने कहा था। और इसका मतलब क्या होता है कि ये कहा जाता है कि जैसे जो रिलीजन है तो रिलीजन से लोगों को अच्छा लगता है, हैप्पीनेस मिलती है, एंड दैट वन डे व्हेन, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो बेसिक नीड्स हैं जब वो फुलफिल हो जाएंगी तो लोग जो है वो एक हैप्पी लाइफ जिएंगे और एक कंटेंटेड लाइफ जिएंगे। रिलीजन तब जो है डिसअपियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऐसा जो व्यू है वो सिर्फ सोचा जा सकता है। एग्जेगरेटेड का मतलब क्या होता है? अति शोक्तिपूर्ण, यानी कि जब कोई चीज़ बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि रिलीजन बिल्कुल गायब हो जाए, क्योंकि रिलीजन तो बहुत पहले से चला आ रहा है। एंड इट इज़ अनलाइकली दैट ह्यूमन बींग्स विल एवर बी एबल टू फुली नो द वर्ल्ड एंड कंट्रोल इट। और ये अनलाइकली है कि ह्यूमन बींग्स कभी वर्ल्ड को जान पाए और उसको कंट्रोल कर पाए, पूरे वर्ल्ड को। एंड वी मे बी एबल टू प्रोलोंग आवर लाइफ बट विल नेवर बिकम इमॉर्टल। हम अपनी लाइफ को लंबा तो कर सकते हैं, लंबा तो जी सकते हैं, लेकिन इमॉर्टल कभी नहीं बन सकते, अमर कभी नहीं हो सकते। वैसे ही इसमें कहा गया है कि रिलीजन जो कॉन्सेप्ट है उससे हम डिस्क्रिमिनेशन को तो ख़त्म कर सकते हैं, बट रिलीजन नाम ही बिल्कुल ख़त्म हो जाए, रिलीजन ही बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। डिजीज़ जो है वो पूरी तरीके से कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, और ना ही हम किसी एक्सीडेंट या फिर अपने लक को कंट्रोल में कर सकते हैं। सेपरेशन और लॉस जो है वो एंडेमिक है ह्यूमन कंडीशन के लिए, यानी कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सेपरेशन और लॉस तो होता ही होता है, जबकि ज़्यादातर जो सफरिंग है वो मैन मेड ही है और उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। बट उसमें से ऐसी सफरिंग भी है जो लोगों के द्वारा नहीं बनाई गई है। रिलीजन, आर्ट, फिलोसफी, ये रिस्पॉन्सेज है ऐसी सफरिंग के। ठीक है, यानी कि जिनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। सेक्युलरिज्म भी इस बात को एक्सेप्ट करता है और ये एंटी रिलीजियस नहीं है, यानी कि धर्म के खिलाफ ये नहीं है। However, religion has its share of some deep-rooted problems. अब रिलीजन की वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, one can hardly think of a religion that treats its male and female members on an equal footing. हार्डली कोई रिलीजन ऐसा होगा जो मेल और फीमेल को इक्वली ट्रीट करता है। एंड इन रिलीजन, जैसे कि हिंदुइज्म रिलीजन जो है उसमें कुछ सेक्शन जो हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। जैसे कि दलित्स को हिंदू टेम्पल्स में एंटर नहीं करने दिया जाता। कंट्री के कुछ पार्ट्स में हिंदू वुमेन को टेम्पल्स में एंटर करने के लिए अलो नहीं किया जाता। जब रिलीजन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इट इज़ फ्रिक्वेंटली टेकन ओवर बाय इट्स मोस्ट कंजर्वेटिव फैक्शन। जब रिलीजन जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था तो एक कंजर्वेटिव तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था, एक रूढ़िवादी तरीके से ऑर्गेनाइज इसको किया गया था। And religious fundamentalism in parts of US has become a big problem and endangers peace both within the country and outside. और जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है कहाँ पर? यूएस के पार्ट्स में, तो वहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है जिसने कि पीस को एंडेंजर, खतरे में डाल दिया है कंट्री में। And many religion fragment into sects which led to frequent sectarian violence and persecution of dissenting minorities. सेक्ट्स का मतलब क्या होता है? संप्रदाय। इसमें क्या कहा गया है कि जो बहुत सारे रिलीजन्स थे वो डिवाइड हो गए थे संप्रदायों में। ठीक है, और इससे सांप्रदायिक वायोलेंस क्रिएट हो गया था। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि रिलीजियस डोमिनेशन जो है उसको दो तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सिर्फ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता रिलीजियस डोमिनेशन को, क्योंकि इसके हमने दो तरीके पढ़े। एक हमने
एक हमने क्या पढ़ा, इंटर रिलीजियस, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, इंट्रा रिलीजियस। तो दोनों ही तरीके जब हम पढ़ेंगे तभी हमें रिलीजियस डोमिनेशन को आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे। एंड इट टेक अनदर conspicuous form, namely intra-religious domination। तो एक नज़रिए से रिलीजियस डोमिनेशन को देखना सही नहीं है, इसकी एक दूसरी फॉर्म भी है जिसका नाम इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन है। एज सेक्युलरिज्म इज अपोज टू ऑल द फॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियस डोमिनेशन। सेक्युलरिज्म जो है वो किसी भी तरीके के डोमिनेशन को सपोर्ट नहीं करता है, चाहे वो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन हो या फिर इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन हो। सेक्युलरिज्म हर तरीके से इन दोनों ही चीज़ों को अपोज करता है। And we now possess a general idea of secularism. It is a normative doctrine which seeks to realize a secular society. तो एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि एक सेक्युलर सोसाइटी को क्रिएट करता है। सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है वो एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि एक सेक्युलर सोसाइटी को क्रिएट करता है, ना ही ये इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को फॉलो प्रेफर करता है, ना ही इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को प्रेफर करता है। ये दोनों ही चीज़ों के खिलाफ है। बट पुट पॉजिटिवली इट प्रमोट्स फ्रीडम। ये लोगों को रिलीजन के अंतर्गत जो फ्रीडम होती है उसको प्रमोट करता है, इक्वालिटी प्रमोट करता है। And within this framework, let us now consider a narrower and more specific question. तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं जिसका है जो है क्वेश्चन, what kind of state is necessary to realize these goals? इन गोल्स को रियलाइज करने के लिए किस टाइप के स्टेट्स की ज़रूरत है? इन अदर वर्ड्स, लेट अस कंसिडर हाउ अ स्टेट इज कमिटेड टू आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म। एक स्टेट जो है वो सेक्युलरिज्म के आइडिया के साथ कैसे ट्रीट करती है। इट शुड रिलेट टू रिलीजन एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। ठीक है, कैसे रिलीजन और जो कम्युनिटीज़ होती हैं, तो सेक्युलरिज्म और ये जो डोमिनेशन चल रहा है तो इनको कैसे ये ट्रीट करती है कोई भी स्टेट। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो कि है सेक्युलर स्टेट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।